ओम शांति। सुनते हैं आपकी अव्यक्त मुरली। अव्यक्त मीठे बाप दादा से रिवाइज कोर्स 26 जनवरी 1995। ब्रह्मा बाप के और 2 कदम फरमान बदार फादार। तो आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। बाबा अभी हम लोग को देख रहे हैं। ये सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति है। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुना स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। तो जो भी स्नेही बच्चे होते हैं ना, उनको बाबा का भी पदम गुना, उससे भी पदम गुना स्नेह और सहयोग मिलता है, हेल्प मिलता है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं रहता उसके बाद। जैसे हम दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो वो काम करता है, वो स्नेह में काम करता है, उस स्नेह से जो उसको स्नेह का रिटर्न उसके अंदर जो शक्ति भरती है ना, ऐसा ऐसा होता है जैसे कि डबल इंजन। एक तो उसका अपना इंजन और ऊपर से वो डबल इंजन उसके साथ मिल करके कंबाइंड काम करता है। इसलिए कोई काम, कोई परिस्थिति, कोई सिचुएशन डिफिकल्ट नहीं रहता। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भव का रिटर्न मिलता है। हर काम विजयी भव मिलता सभी को है। स्नेही तथा शक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते। कभी सहज तो कभी मेहनत। यथाशक्तिशाली होने के कारण बहुत सारे बच्चे खुद कमजोर पड़ जाते हैं, तो फिर उनको शक्ति या स्नेह उनका कभी होता है कभी नहीं, तो वो विजय का अनुभव या शक्ति मिलने का अनुभव नहीं कर पाते। कभी सहज कभी मेहनत। तो बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं। बाप दादा को अच्छा नहीं लगता कि बच्चे उनके रहते मेहनत करें। ब्राह्मण जो देवता बनने जा रहे, जो फरिश्ता बनने जा रहे, उनकी तो संकल्प से हर सिद्धि। आज तो बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं कि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती हैं। सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन योग यथार्थ न होने के कारण सहयोग उधर से मिल तो रहा है, पर हम योग लगा ही नहीं रहे। उसको रिसीव भी तो करना चाहिए। अब कोई हमको कॉल करे और हम उसको पिक ही ना करें, तो किसी का बात मेरे तक नहीं पहुंचे। इसी तरह वहां से तो हम मिल रहे हैं शक्ति, बाबा तो दे रहा है कि मेरे बच्चों को मिल रहा है, लेकिन हम जब योग नहीं लगाएंगे तो हम रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि योग यथार्थ न होने के कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। चलते फिरते कर्म करते भी क्यों कहते हैं योग युक्त कर्म करो? क्योंकि वो शक्ति मिलती है। वो हमारे अंदर भी सहज सारा काम होता है। जो काम होता है वो भी विकर्म नहीं बनता है, वो भी श्रेष्ठ कर्म हो जाता है। तो अनुभव नहीं, प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते यथार्थ योग न होने के कारण। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त हैं, इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जब आते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम्स एक्सट्रीम में भी चला जाता है क्योंकि बाप का सहयोग नहीं मिल रहा है। कोई प्रॉब्लम आया, वो वहीं रुक जाए तब जब उसका सहयोग हम प्राप्त कर लें, लेकिन हम उससे जुड़े नहीं हैं और हम अपनी किस्मत को सोच रहे हैं कि मेरा तो किस्मत ही ऐसा है, ऐसा ही जिंदगी भर चलना है, मरते दम तक ऐसा ही चलना है। ऐसे नहीं होता है। हम जुड़े ही नहीं उससे, तो वो ठीक कैसे करेगा?
हम दरवाजा खोले ही नहीं, कोई मेरे घर के बाहर खड़ा है और हम अंदर में आग 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 चला रहे हैं दरवाजे के पास खड़े होकर के, सोच रहे हैं वही खोल दे। ऐसे कैसे हो सकता है? खोलेंगे तब तो कोई अंदर आएगा, या फिर कुछ भी अंदर में प्रॉब्लम है दरवाजे के अंदर। तो बाहर कोई आकर नॉक कर रहा है, हम खोले दरवाजा ही नहीं अपने मन का खोले कि वो आए, तो हमको कोई भी जो हेल्प है वो नहीं मिल पाता है भगवान का। इसीलिए तो दुनिया में प्रॉब्लम बढ़ता गया, क्योंकि सबका मन का दरवाजा बंद हो गया। भगवान को भगवान की तरह नहीं पूजना, तो उससे भक्ति हो गई। भक्ति मतलब जैसे कि हम स्थूल में भी किसी महागुरु को बिठा दें और उसका अगरबत्ती पूजा करें, तो उससे क्या होगा? वो तो मेरी श्रद्धा हो गई, वो तो हम दिखाए कि चलो हम उनको कितना प्यार करते हैं कि हम उनको अगरबत्ती दिखा रहे हैं, धूप बत्ती दिखा रहे हैं। लेकिन भगवान से जुड़े कैसे? जुड़े तो है ही नहीं। तो जब जुड़े ही नहीं है तो हमारी जिंदगी की तकलीफ, बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सिचुएशन हो, वो खत्म कैसे होगी? तो उससे जुड़ना जरूरी है। उनका दरवाजा मेरे लिए खुल गया, मेरे मन का भी दरवाजा उनके लिए खुलना चाहिए। वही योग है कि उनकी याद में है तो जुड़ जाते हैं। जैसे माँ बच्चे की याद में है तो उनको तुरंत पता चलता है कि बच्चा तकलीफ है, तुरंत फोन लगता है और बच्चे से पूछती है क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? तो क्यों? क्योंकि वो याद में, उधर बच्चा भी याद कर रहा है माँ को, माँ भी याद कर रही है बच्चे को, तो कनेक्शन जुड़ जाता है। ये योग है। तो जैसे हम भगवान हमको याद कर रहा है और हम उसको याद ही नहीं करें तो कनेक्शन नहीं जुड़ता। इसीलिए तो योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त हैं। इसीलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं, जो योग में है, जो योग में नहीं है। माँ बाप को अलग अलग बच्चे प्यारे नहीं होते ना, कि एक जो उनको याद करे वही उन्हीं को प्यार करे, दूसरे के लिए कोई प्यार ना हो। दोनों बच्चे माँ बाप को प्यारे होते हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है। हर बच्चा चाहता है कि हम प्यार में रहें, विजयी बने, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्व शक्तियां कार्य में नहीं लगा सकते। शक्ति कम क्यों है? योग नहीं लगाया, बाबा शक्ति नहीं ली, तो शक्ति कम है। तो जहाँ हमको सहन शक्ति की जरूरत है वहाँ सहन शक्ति नहीं यूज होता। जहाँ समाने की शक्ति की जरूरत है वहाँ समाने की शक्ति यूज नहीं हो पाता। जहाँ हमें स्नेह की शक्ति की यूज करना है, कि कोई परिस्थिति है, कोई किसी को हमको उस वक्त स्नेह देना है, हम हमारे पास वो शक्ति नहीं उस वक्त है, तो हम स्नेह नहीं दे पाते हैं, इसलिए वो सिचुएशन नहीं बन पाता जो होना चाहिए। विजयी सर्व शक्तियां हम लोग कार्य में नहीं लगा पाते हैं। बाप वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। जैसे ही हम ब्राह्मण बनते हैं, सारे खजाने, सारी शक्तियां बाप वर्षे में देते हैं कि अब तुम मेरे बच्चे हो, अब ये सब पे तुम्हारा अधिकार है। लेकिन हम उसको यूज ही ना करना जाने, तो फिर न यूज करना जाने, न यूज करने की शक्ति हो। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते। ऐसे नहीं किसी बच्चे को कम अधिकार देते हैं, किसी बच्चे को ज्यादा नहीं, सबको सेम। लेकिन कोई अपनी तरफ से एफर्ट ज्यादा करता है, कोई कम। सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज में टीचर पढ़ाता एक है, पर स्टूडेंट अलग अलग, कोई ज्यादा नंबर लाता है, कोई कम नंबर लाता है। ऐसे ही बाप दादा किसको स्पेशल, किसको अलग ट्यूशन देते हैं क्या? नहीं देते। पढ़ाई सबकी एक है, पालना सबकी एक है, एक ही पालना सबको मिल रही है। कोई इस पालना को रिसीव कर पाता है? कोई नहीं। एक ही मुरली है, एक ही सब कुछ है। पांडवों को अलग पालना है, शक्तियों को अलग हो, ऐसे है क्या? सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है, लेकिन लेने में, रिजल्ट में अंतर हो जाता है। कहाँ अष्ट रतन, कहाँ 16,108 रतन, कितना अंतर है। तो कहाँ 108 के रैंक में आना, कहाँ 8 के रैंक में आना, फिर 108 के रैंक में आना, फिर 16,108 के रैंक में आना, तो अंतर हो जाता है। तो पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना, कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है।
तो डेली बाबा वरदान दे रहे हैं। जब तक हम उस वरदान को कार्य में नहीं लगाएंगे, जब तक वो वरदान हमारा नहीं होगा। हमें बाबा ने कह दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भव। अब हम उस मर्यादा पुरुषोत्तम भव के लिए मर्यादा पालन करना तो स्टार्ट करें, तब हमें वो शक्ति आ जाएगी, वो वरदान आ जाएगा। तो उसमें फिर विघ्न नहीं पड़ सकता कि हाँ घर में कोई रुकावट डाले या समाज में कोई रुकावट डाले, सारा रुकावट खत्म हो जाता है। एक बार परीक्षा जरूर आती है टेस्ट करने के लिए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कोई विघ्न नहीं रहता, कोई आपको स्टॉप नहीं करेगा, बल्कि आपको फैसिलिटेट करेगा। अगर कहीं आप जाएं, अगर मान लीजिए लहसुन प्याज अगर आप छोड़ दिए, आप कहीं जाएंगे, तो आपके सराउंडिंग लोग ही आपको फैसिलिटेट करेंगे कि नहीं इनके लिए स्पेशल ले आओ, ये लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। लेकिन एक बार परीक्षा जरूर आएगी जहाँ ऐसा लगेगा कि घर वाले या आपके क्लोज्ड वन आपसे रुष्ट हैं कि आप प्याज लहसुन छोड़ दिए। वो परीक्षा एक बार जरूर आती है, लेकिन वो आपकी अपनी बिलीफ सिस्टम को चेक करने आती है कि आपका अपना विश्वास कितना है भगवान पे। वो भक्ति मार्ग में भी आती है। जब भी कोई 16 सोमवार भी करने जाता है, उसके पास बहुत विघ्न आते हैं, सबका 16 सोमवार कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी जब आप ज्ञान मार्ग में हैं तो टेस्ट होता है, एक बार परीक्षा आती है कि आप निश्चय बुद्धि हो जो आप करने जा रहे हो, या बस ऐवे ऊपर के मन से कर रहे हो और जैसे ही तूफान आएगा हट जाएंगे रास्ते से। तो पढ़ाई सबकी, एक पालना एक रिजल्ट में अंतर हो जाता है। पढ़ाई और पालना को, वरदान को धारण करने में, कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चे धारण भी कर लेते हैं लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता। बुद्धि तक भी बहुत भरपूर होंगे लेकिन कर्म में आने में फर्क पड़ जाता है। तो जैसे ही कर्म में आना होगा इसको थोड़ी जैसे लेके बस रख देते हैं, इसको प्रैक्टिकल में लाना है। हम अपने कर्म में इसको यूज लाएं, एक एक शिक्षा को। ब्रह्मा बाप नंबर वन क्यों बना? वो नंबर वन क्यों बन गए? जो नंबर वन प्रिंस बन गए, सिर्फ नंबर वन प्रिंस नहीं, भगवान उनको इतनी बड़ी उपाधि दिए कि उनसे कंबाइंड हो गए बाप दादा। और बाप दादा की पूजा शिव शंकर के रूप में दुनिया करता है, तो शिव शंकर के रूप में उनकी महिमा हो गई और उनको भगवान के, उनके इक्वल का दर्जा दे दिया भगवान ने, नंबर वन बन गए। तो इतना भगवान उनको देते हैं। तो दो कदम पहले सुनाया ना। तीसरा कदम है सदा बाप शिक्षक और सदगुरु के फरमान बदार बने। भगवान जो कहे उस फरमान को फॉलो किया, अपनी मत नहीं मिलाई। ऐसे कैसे? जैसे भगवान ने कहा पवित्र बनो और पवित्र बनाओ, लेकिन हम अभी भी बाहरी दुनिया में लगे हैं, पवित्रता का कोई ख्याल नहीं है, तो फरमान बदार नहीं हुआ ना। तो ब्रह्मा बाप तुरंत सारा फरमान फॉलो किए, हर एक फरमान, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, हर फरमान को जी हाजिर किया। बाप का फरमान है सदा सर्व खजाने के स्पर्शे में संपन्न बनना और बनाना। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान शक्तियां गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का भी खजाना, जो हम सोच रहे हैं संकल्प। अब हम ये सोचे, हम कैसे ऐसे नहीं सोचे, भगवान का फरमान है ऐसा नहीं सोचना है, तो एटलीस्ट फरमान समझकर हम नहीं सोचे। पहले दिन से लास्ट दिन तक कार्य में लगाया उन्होंने, लास्ट दिन भी समय संकल्प बच्चों प्रति लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति, सहनशीलता के गुण का स्वरूप, यह सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में प्रैक्टिकल लगाकर दिखाया। लास्ट टाइम भी बाबा क्लास में आए, ब्रह्मा बाबा क्लास लिया और जाते जाते पहली बार उन्होंने सब बच्चों से कहा अब छुट्टी लेता हूँ। सिर्फ 3 बातें याद रखना, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी बनना। तो लास्ट दिन तक उन्होंने क्लास लिया। उसके बाद तो इसको कहा जाता है फरमान बदार नंबर वन बच्चा, क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा बाप समान।
आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा ना। स्नेह की निशानी है फॉलो करना, तो चेक करो आदि से अब तक सर्व खजानों को स्व के साथ साथ सेवा में लगाया है। बाप का फरमान है एक श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो सारे दिन में फरमान प्रैक्टिकल में लाया, एक श्वास एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया, वह कभी लाया कभी नहीं लाया। अगर कभी कभी फरमान बदार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में जाएंगे? अगर बाप दादा फरमान बदार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में रहेंगे? अपने को तो जानते हो ना, क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक हो। तो एक संकल्प भी बिना फरमान के यूज नहीं कर सकते हो, या सोचते हो हम बालक सो मालिक हैं। इसीलिए वर्त भी कवायद या क्या भी करें, इसमें बाप का क्या जाता है? बाप ने दे दिया, अभी हिसाब क्यों लेते हैं? नहीं, आप रोज बाप के आगे कहते हो कि सब तेरा है, मेरा नहीं है। कहते हो ना कि टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा। जब हमारा मतलब हो तो मेरा, वैसे तेरा। ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो। ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि में भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र तो सुना है ना, ब्रह्मा की कहानी सुनी है ना। फॉलो फादर किया कि सिर्फ सुन लिया? सुनना अर्थात करना। तो तीसरा कदम सदा जी हाजिर, सदा हुजूर हाजिर और नाजिर। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे। बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे। तो मन की स्थिति में सदा हाजिर नाजिर अनुभव किया। सेवा में सदा जी हाजिर किया, चाहे रात हो चाहे दिन हो। सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया। कर्म में सदा हाजी किया, हाजी का पाठ पढ़ाया ना। तो आप क्या फॉलो करते हो? कभी हाजी कभी नाजी तो नहीं करते। प्यार का सबूत दिखाओ। ऐसे नहीं सोचो कि जितना पापा से मेरा प्यार है उतना और किसका नहीं। मेरे दिल में देख लो, क्या दिखाऊं क्या सुनाऊं? बच्चों जी ऐसे गीत गाते हैं, लेकिन सबूत दिखाओ। सबूत है फॉलो फादर। तो चेक करो स्थिति में, सेवा में, कर्म अथवा संबंध संपर्क में, तीनों में सदा फॉलो फादर है। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है? रिजल्ट में देखा जाता है कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती है तो कर्म में 50 है। तो उन लोगों को फॉलो फादर कहें, अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में रखें? आप क्या समझते हैं, वे फरमानदार है या आप आधे में राजी हैं? थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है। शुरू शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन सिल्वर भी लिस्ट निकालते थे। तभी फिर से लिस्ट निकालें कि सिल्वर में नाम देखकर कॉपर बन जाएंगे। समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है। प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हैं। भाषणों में सबको कहते हो कि समय आ गया, समय आ गया। तो अपने को भी कहते हो कि सिर्फ दूसरों को कहते हो? दूसरे को कहना तो सहज है ना। तो स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ। समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है? बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते हैं। किस बात पर मुस्कुराते हैं जानते हो?
एक तरफ मेजोरिटी बच्चे कभी कभी एक सेकेंड ये सोचते हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जब माया अपना प्रभाव डाल देती है तो दूसरे सेकेंड ये सोचते हैं कि ये सब तो चलता ही है, ये तो महारथियों से भी परंपरा चला आता है। तो बाप दादा क्या करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, मुस्कुराएंगे। और इसका विशेष कारण है कि समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया, इजी कर लिया है। स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में टाइट होते हैं और पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं। फिर सोचते हैं सहज योग है ना, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता, क्योंकि इजी रहने से शक्तियां मर्ज हो जाती हैं, इमर्ज नहीं होती। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो। उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा? इजी रहा या टेंशन वाला पुरुषार्थ रहा? अटेंशन वाला रहा, उमंग उत्साह वाला रहा, और अभी अलवेलेपन के डंलप के तकिए और बिस्तर मिल गए हैं। साधनों ने आराम पसंद ज्यादा बना दिया है। तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा और आदि के उमंग उत्साह को चेक करो। क्या था? आराम पसंद नहीं थे? नहीं, और अभी थोड़ा थोड़ा आराम पसंद हो गए हैं। साधन सेवा के प्रति है, साधन स्वयं के आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो अभी डंलप का तकिया और बिस्तरा निकालो, पटरानियां बनो, पटराने बनो। भले पलंग पर सो, लेकिन स्थिति पटरानी पटराने की हो। देखो, सेवा के समय में साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ थी। जिस आदि की साधना ने ये सारी वृद्धि की है, तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो। अब विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है। तो साधना है बीज और साधन है विस्तार, तो साधना का बीज छिपने नहीं दो। अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। बाप दादा ने इसी सीजन में काम दिया था, लेकिन किया नहीं। याद है क्या दिया था? कि कॉपियां में है, काम दिया था कि बेहद के वैराग्य वृत्ति पर स्वयं में भी चर्चा करो, आपस में भी चर्चा करो, और प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। तो किया कि सिर्फ एक दिन की रिपीट की तो वर्कशॉप हो गई, लेकिन वर्ग में नहीं आई। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति को बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। यह अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। पहले भी तो बीमारी होती थी ना, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता है। जब कोई आपके दिल पसंद सेवा होती है तो बीमारी याद आती है। अगर आपको इंचार्ज बहन कहे नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं, दूसरे को करने तो करने देंगे, उस समय बुखार व सिर दर्द कहाँ चला जाता है। और जब सेवा कोई पसंद नहीं होगी तो क्या होगा? सिर दर्द भी आ जाएगा, पेट दर्द भी आ जाएगा। सुनाया है ना कि अगर बहानेबाजी में बुखार कहेंगी तो टीचर कहेंगी थर्मामीटर लगाओ, लेकिन पेट दर्द और सिर दर्द का थर्मामीटर तो है ही नहीं। मूड ठीक नहीं होगा तो कहेंगे पेट दर्द है। तो ये अलबेलेपन के बहाने हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज हो गई है और बहानेबाजी इमर्ज हो गई है। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे बहुत स्नेह से मधुबन में पहुंच गए हैं, तो स्नेह तो दिखाया, उसकी मुबारक। बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देखकर खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करना है? सिर्फ मधुबन तक पहुंचना है, या स्नेह का सब दिखाने के लिए फरिश्ता रूप में वतन में पहुंचना है? तो क्या करना है? मधुबन में पहुंचे, उसकी मुबारक है, लेकिन फरिश्ता बन वतन में कब पहुंचेंगे? चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता ही देखें, बोल चाल रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए। बोल चाल से रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए। और फरिश्ता का अर्थ है डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना, लेकिन संबंध संपर्क स्थिति में लाइट। तो लाइट बनना आता है कि बोझ खींचता है? तो बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं, और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन माया भी ताली बजाएगी। वाह विजयी वाह, प्रकृति भी ताली बजाएगी। तो अभी कुछ परिवर्तन करो। अभी स्वयं
को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ, स्वयं के परिवर्तन में शक्ति स्वरूप बनो। सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ। आप दादा देखते हैं कि स्व प्रति, चाहे सेवा प्रति, चारों ओर के संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन ज्यादा आ गया। ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है। एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो। दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज्यादा हो गई है। अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है। बाप दादा ने सुनाया था ना कि नजदीक की नजर कमजोर हो गई है और दूर की नजर तेज हो गई है। तो अभी क्या करेंगे? सीजन का फल क्या देंगे? तो सिर्फ बाप आया है, मेला मनाया, मुरली सुनी, ये फल है। हर सीजन का फल होता है ना, तो इस सीजन का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाते हो तो फल रखते हो ना, वो तो बाजार में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब इस सीजन का फल क्या भेंट करेंगे या भोग लगाएंगे? लगाना है या मुश्किल है? तो देखेंगे कि नंबर वन भोग कहाँ से आता है। वायदे तो बहुत अच्छे करके जाते हो, कभी भी ना नहीं करते हो, हाँ करते हो, खुश कर देते हो। लेकिन अभी क्या करेंगे? टीचर्स नंबर वन भोग लगाएंगी ना, सभी सेंटर्स का भोग देखेंगे। प्रवृत्ति वाले भी भोग तो लगाते हो ना, कि खुद खा जाते हो? तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ सेंटर्स वालों का काम है, सभी का काम है। तो फरमान बरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है। चौथा कदम है वफादार। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के वफादार नहीं बनना। वफादार का अर्थ ही है सदा एक बाप, दूसरा न कोई। संकल्प में भी देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित नहीं करे। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते हैं, तो स्वप्न में भी अगर पर की याद आए तो वफादार नहीं कहा जाता। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प भी दूसरे की तरफ नहीं, एक बाप सब कुछ, इसको कहा जाता है वफादार, ईमानदार। अगर पदार्थ का भी आकर्षण है, साधनों का भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। तो खंडित कभी भी संपन्न पूजा नहीं गाई जाती। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा सा पर्सनल झुकाव, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कार के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित है, तो वफादार नहीं कहा जाएगा। सबकी विशेषता बेहद की विशेषता पर आकर्षित है, वह दूसरी बात है। लेकिन किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित हो, तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। तो चेक करो कि खंडित मूर्ति तो नहीं, पूज्य हैं क्या, एक्स्ट्रा लगाव व झुकाव तो नहीं, संकल्प मात्र का भी झुकाव नहीं। वाचा कर्मणा की तो बात ही छोड़ो, लेकिन संकल्प मात्र भी है तो खंडित की लिस्ट में आ जाएंगे। तो चेक करना आता है ना? अच्छा, चारों ओर के स्नेह के सबूत देने वाले, हर फरमान को संकल्प पूरा कर मिलाने वाले, सदा स्वयं को बाप समान सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी सब बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। मीठे मीठे बाप दादा को बच्चों, सभी स्नेह के सबूत देने वाले बच्चों की याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनती है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे, आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे। देह से भी साक्षी और मालिक। इस देह से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि इस स्थिति में किसी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात नहीं आ सकती। यह है मूल अभ्यास। इसी अभ्यास से लास्ट में विजयी बनेंगे। स्लोगन, फरिश्ता बनना है तो अपने सब रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।